नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन शर्मा एस के बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। देखो दोस्तों, टेरिटोरियल आर्मी के लिए ये स्पेशल बुक है भाई। इसमें सभी सब्जेक्ट हैं। ये 50 पेपर सेट है और ये आर्मी वस्तुनिष्ठ गणित की पुस्तक है भाई। इसमें थ्योरी सहित सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्ट वाइज सोल्यूशन दिया गया भाई। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है फ्रैक्शन। देखो भाई, जो फ्रैक्शन होता है ना, भिन्न होता है, तो सबसे पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए कि भिन्न होता क्या भाई। तो भिन्न क्या होता है भाई? दो पूर्ण क्रमागत संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्या होती है और वो सारी परिमेय संख्या क्या कहलाती है? फ्रैक्शन भिन्न कहलाती है। क्या कहलाती है? फ्रैक्शन यानी भिन्न। जैसे एग्जांपल ले ले अपन, मैं लिखूं 1 और 2 के बीच। 1 और 2 के बीच देखो कितनी संख्या होंगी? 1.1 होगा, 1.2 होगा, 1.3 होगा, ऐसे बहुत सारी संख्या होंगी और ये सभी सारी संख्या क्या कहलाएंगी? भिन्न कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी भाई? भिन्न कहलाएंगी। अभी जो फ्रैक्शन भिन्न होती है ना, ये भी दो भागों में बटी होती है। तो एक तो भिन्न होती है अपने पास साधारण भिन्न भाई। एक तो भिन्न कौन सी होगी अपने पास? साधारण भिन्न। और एक भिन्न होगी अपने पास दशमलव भिन्न। एक तो भिन्न होगी अपने पास साधारण भिन्न और एक भिन्न कौन सी होगी अपने पास? दशमलव भिन्न। ठीक है, अब बात करते हैं अपन पहले साधारण भिन्न की। तो ये जो साधारण भिन्न होती है ये क्या होती है? तो जिस भिन्न को अपन P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जिस भिन्न को अपन P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे P तो क्या कहलाएगा? अपना अंश, और Q क्या कहलाएगा भाई? हर। जहां पे P तो रहेगा अंश और Q क्या रहेगा भाई? हर। एक बात ध्यान रखना, Q बराबर यानी हर बराबर क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। Q का मान यानी हर का मान क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। तो सारे भिन्न कौन सी कहलाएंगे अपने पास? साधारण भिन्न। कौन सी कहलाएंगे भाई? साधारण भिन्न। उसके बाद बात आती है दशमलव भिन्न की। अब ये दशमलव भिन्न क्या होती है भाई? तो जिन संख्याओं में दशमलव का सिंबल होता है, जिन संख्याओं में दशमलव का चिन्ह होता है, वो संख्या कौन सी कहलाएंगी? दशमलव भिन्न। जैसे एग्जांपल लिख ले 1.5, 2.7, 9.6, ऐसे जिन संख्याओं में दशमलव का सिंबल होगा वो संख्या कौन सी कहलाएंगी अपने पास? दशमलव भिन्न कहलाएंगी। अब फिर से बात करते हैं अपन साधारण भिन्न की। तो साधारण भिन्न के बारे में मैंने आपको क्या बताया? जिस भिन्न को अपन P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे P तो रहेगा अंश और Q क्या रहेगा? अपना हर। और क्या क्या ध्यान रखेंगे? Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए? यानी हर बराबर क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। तो सारी संख्या कौन सी कहलाएंगे अपने पास? साधारण भिन्न कहलाएंगे। अब बात करते हैं साधारण भिन्न की। तो ये साधारण भिन्न भी कितने भागों में बटी होती है? 3 भागों में। तो एक तो नाम होता है उचित भिन्न, एक नाम होता है अनुचित भिन्न, और एक नाम होता है मिश्रित भिन्न। तो जो साधारण भिन्न होती है भी कितने भागों में बटी होती है? 3 भागों में। एक तो होता है उचित भिन्न, एक होता है अनुचित भिन्न, और एक होता है मिश्रित भिन्न। अब ये उचित भिन्न क्या होती है? तो उचित भिन्न क्या होती है? जिस भिन्न का अंश तो छोटा रहे और हर बड़ा रहे। जिस भिन्न का अंश तो छोटा रहे और हर बड़ा रहे, जिस भिन्न का अंश तो छोटा रहे और हर बड़ा रहे, वो भिन्न कौन सी कहलाएगी? अपनी उचित भिन्न कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी? उचित भिन्न। उसके बाद बात थी अनुचित भिन्न की। अभी अनुचित भिन्न क्या होती है भाई? तो जिस भिन्न का अंश तो बड़ा रहे और हर छोटा रहे। जिस भिन्न का अंश तो बड़ा रहे और हर छोटा रहे, तो ये कौन सी कहलाएगी अपने पास? मिश्रित भिन्न, अनुचित भिन्न कहलाएगी। उसके बाद बात आती है मिश्रित भिन्न की। अभी मिश्रित भिन्न क्या होती है भाई? तो जो मिश्रित भिन्न होती है ना, वो किससे बनती है? अनुचित भिन्न से। किससे बनती है? अनुचित भिन्न से। जो मिश्रित भिन्न है वो किससे बनती है? अनुचित भिन्न से। जैसे 11 पे 9 का भाग देंगे अपन, तो 9 एकम 9, कितना बच गया? 2। तो क्या बन गया भाई? 1 सही 2/9। तो जो मिश्रित भिन्न है वो किससे बनती है? अनुचित भिन्न से बनती है। ठीक है, तो फिर से बता रहा हूं, उचित भिन्न क्या होती है? जिसका अंश तो छोटा रहे, हर बड़ा रहे। अनुचित क्या होती है? जिसका अंश तो बड़ा रहे और हर छोटा रहे। और जो मिश्रित भिन्न है वो किससे बनती है भाई? अनुचित भिन्न से बनती है। किससे बनती है? अनुचित भिन्न से। फिर आता है अपने पास दशमलव भिन्न। अभी जो दशमलव भिन्न है ना, ये भी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। तो एक तो होता है भाई शांत दशमलव भिन्न, और एक होता है भाई अशांत दशमलव भिन्न। एक तो होगा शांत दशमलव भिन्न और एक कौन सा होगा? अशांत दशमलव भिन्न। अभी जो शांत दशमलव भिन्न है ये क्या होती है भाई? तो जिस संख्या में पॉइंट के बाद, यानी कि जिस संख्या में पॉइंट के बाद अंक एक निश्चित मान लेके रुक जाएं, जिस संख्या में पॉइंट के बाद अंक एक निश्चित मान लेके रुक जाएं, उसे कौन सी बोलेंगे अपन? शांत दशमलव भिन्न। जैसे एग्जांपल लिखें 1.5, 2.75, 0.0016, ऐसे पॉइंट के बाद अंक एक निश्चित मान लेके रुक जाएं, उसको तो कौन से बोलेंगे? शांत दशमलव भिन्न। उसके बाद बारी थी अशांत दशमलव भिन्न। अब ये अशांत दशमलव भिन्न क्या होते हैं भाई? पॉइंट के बाद अंक रुके ना, अनंत इनफाइनाइट तक चलते रहे। पॉइंट के बाद अंक रुके नहीं, अनंत इनफाइनाइट तक चलते रहे, उसे कौन से बोलेंगे? अशांत दशमलव भिन्न। कौन से बोलेंगे? अशांत दशमलव भिन्न। अब ये जो अशांत दशमलव भिन्न होती है ना, ये भी 2 प्रकार की होती है भाई। तो एक तो कौन सा होगा? अशांत पुनरावर्त दशमलव भिन्न,
और एक होगा अशांत अनियमित पुनरावर्त दशमलव भिन्न। अशांत अनियमित पुनरावर्त दशमलव भिन्न। तो अशांत भिन्न कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक तो होगा अशांत पुनरावर्त दशमलव भिन्न और एक होगा अशांत अनियमित पुनरावर्त दशमलव भिन्न। अब जो अशांत पुनरावर्त दशमलव भिन्न होती है, ये क्या होती है भाई? ये क्या होती है? पॉइंट के बाद एक या एक से अधिक अंकों की बार बार पुनरावृत्ति हो और कहां तक चले? हो इनफाइनाइट अनंत तक चले। पॉइंट के बाद एक या एक से अधिक अंकों की बार बार पुनरावृत्ति हो और कहां तक चले? अनंत इनफाइनाइट तक चले। उसे कौन से बोलेंगे अपन? अशांत पुनरावर्त दशमलव भिन्न। जैसे एग्जांपल लिख ले अपन 1.5 5 5 5 और कहां तक चले? इनफाइनाइट अनंत चले। और लिख ले 1.67 67 67 इनफाइनाइट कहां तक चले? अनंत तक चले। उसे कौन से बोलेंगे? अशांत पुनरावर्त दशमलव भिन्न। ठीक है भाई। उसके बाद देखो अशांत अनियमित पुनरावर्त दशमलव भिन्न। अब ये क्या होती है भाई? अशांत अनियमित पुनरावर्त दशमलव भिन्न क्या होती है? अशांत अनियमित पुनरावर्त दशमलव भिन्न क्या होगी? इसमें पॉइंट के बाद अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, अलग अलग अंक आए और कहां तक चले? वो इनफाइनाइट अनंत चले। जैसे एग्जांपल लिख ले 1.167 अलग अलग अंक आई, उसे कौन से बोलेंगे? अशांत अनियमित पुनरावर्त दशमलव भिन्न बोलेंगे। ठीक है। अब देखो अपन क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अपने पास पहला क्वेश्चन है भाई 19/25 प्लस 17/15 माइनस 2/5 का हल करो। इनका जोड़ करना भी, जोड़ व घटा दे रखा है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? जो भी इनके हर होंगे ना, इनका क्या लेंगे अपन? एलसीएम। तो 25 15 और 5 का एलसीएम कितना आएगा भाई? 75। तो नीचे कितना आ गया अपने पास? 75 75। अब देखो भाई 25 का भाग 75 में तो कितनी बार गया? 3 बार। 19 को 3 से गुणा करो, कितना आ गया भाई? 57। प्लस का सिंबल है तो प्लस लगाओ भाई। 15 का भाग 75 में तो कितनी बार गया? 5 बार। 5 को 7 से गुणा करो, कितना आ गया भाई? 35। माइनस है तो माइनस लगाओ भाई। 5 का भाग 75 में तो कितनी बार गया? 15 बार। 15 को 2 से गुणा करो, कितना आ गया भाई? 30। ठीक है, कर लो सोल्व भाई। यहाँ पे 35 में से 30 का कितना बचा? 5। तो 57 और 5 कितना हो गया भाई? 62 बटा में नीचे कितना आ जाएगा? 75। कटता है तो काट दो, ना कटे तो छोड़ दो। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? 62 बटा में 75, यानी कि ए ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट देखो 7/19 प्लस 5/38 माइनस 11/57 प्लस 17/19। अब इनका जोड़ घटा करना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे अपन? इनका जो भी हर होगा ना, इनका क्या लेंगे? एलसीएम। तो इनका एलसीएम क्या बन जाएगा भाई? 114। इनका एलसीएम क्या बनेगा भाई? 114। करो सोल्व भाई। 19 का भाग 114 पे तो कितने बार गया? 6 बार। 7 6 42। प्लस का सिंबल है, प्लस लगाओ। 38 का भाग 114 पे तो कितनी बार गया भाई? 3 बार। 3 को 5 से गुणा करो, 15 भाई। माइनस है तो माइनस लगाओ। 57 का भाग 114 पे तो कितनी बार गया? 2 बार। 11 दूनी 22 भाई। प्लस है तो प्लस लगाओ। 19 का भाग 114 पे तो कितनी बार गया? 6 बार। 17 6 102 भाई। अब इनको सोल्व कर लो भाई। पहले जोड़ लो भाई। तो 102 और 42 को जोड़ेंगे और 15 को जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? 102 42 और 15 भाई। जोड़ दो इनको। 4 5 9 भाई। 5 और 1 भाई। अब कितना माइनस करना है? कितना माइनस करना है? 22। तो 159 माइनस में क्या लिखेंगे? 22 भाई। तो कितना बचेगा? यहाँ पे अपने पास 7, यहाँ पे 4 और यहाँ पे कितना? 1। तो ऊपर तो कितना आ गया अपने पास? 147 और नीचे कितना आ गया अपने पास? 114 भाई। अब कटता है तो काट दो, ना कटे तो छोड़ दो। कट रहा है भाई ये, तो कितने से कट जाएगा? 3 से काटेंगे कितने बार कट जाएगा? 3 चौक 12 और कितनी बार कट गया भाई? 3 नीम 27 और काटो 3 से काटेंगे कितने बार कट गया भाई? 38 बार। अब कटता है और नहीं कटता भाई। तो आंसर क्या बन गया इसका? 49 बटा में 38, यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट देखो। अब इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे अपन? सबसे पहले अपन क्या करेंगे? जो इसका इंटीजर पार्ट है ना, पहले उनको सोल्व कर लो भाई। तो 999 देखो कितनी बार आ रहा है अपने पास? 6 बार। तो अपन इसको क्या लिखेंगे? 999 गुणा में 6। अब प्लस, अब इसका जो फ्रैक्शन पार्ट उसको जोड़ लो भाई। तो कितना कितना अपने पास है? 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 और प्लस 6/7। इनको सोल्व कर लेंगे भाई। तो इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना बनेगा इनका? 7 भाई। 7 एलसीएम आ गया भाई। करो, ऊपर कितना आ गया? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस में 6 भी। ठीक है ना? 6 है ना? तो जोड़ लेंगे। 6 5 11 4 15 3 18 18 2 20 और 1 21। ऊपर तो कितना आ गया अपने पास? 21 और नीचे कितना अपने पास है? 7। काटेंगे कितनी बार कटेगा भाई? ये 3 बार। यानी कि हमने फ्रैक्शन पार्ट को जोड़ा तो अपने पास कितना आया भाई? 3 आया। इसको सोल्व कर लो भाई। 9 6 54 54 और 5 59, 54 और 5 59
और प्लस में कितना अपने पास अभी 3, तो जोड़ दो 7, 9, 9 और 5, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 5,997, 5,997 यानी कि बी ऑप्शन। नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित है। विद्यार्थी अपनी योग्यता के अनुसार ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होती है क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ध्यान देता है और अपनी रोज की दिनचर्या से अलग होता है। साथ में अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है जिससे वह अपने डाउट क्लियर कर सकता है। इसके लिए यह उपयुक्त रहेगा कि एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करे जहाँ पर उसको बाहर न जाना पड़े। हमारी संस्था में हॉस्टल है जहाँ विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर्ड अधिकारी की देखरेख में होता है। यहाँ विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं है। रात को प्रत्येक 40 से 50 बच्चों के ऊपर एक वार्डन होता है। पढ़ाने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम एस के यादव के लेखक राम सिंह यादव के नेतृत्व में कार्य करती है। हर विषय में टेरिटोरियल आर्मी टीए भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। उसको हम विस्तार से ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं। हर विषय की अच्छी तैयारी कराते हैं। हम बार बार टेस्ट के माध्यम से कमजोर विषयों की जानकारी लेकर उनको एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। इसके साथ ही एसएससी जीडी सिपाही के भी अलग से बैच चल रहे हैं। नेक्स्ट देखो भाई 64/57 भाग में 16/19 गुणा में 1/5। तो पहले किसको सोल्व करेंगे अपन भाग को, और भाग के सिंबल को पहले किसका बनाएंगे भाई गुणा का। जैसे ही अपन भाग के सिंबल को गुणा का बनाएंगे तो पीछे वाली संख्या क्या हो जाएगी उल्टा हो जाएगी भाई। तो क्या लिखेंगे इसको अपन देखो 64/57 गुणा में 19 ऊपर चला जाएगा 16 नीचे आएगा भाई, और गुणा में कितना अपने पास है 1/5 भाई। 19 से काट दो 3 बार कट गया, 16 से काट दो 4 बार कट गया और नहीं कटता भाई। तो ऊपर तो कितना आ गया 4 और नीचे कितना बन गया भाई 15। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका 4/15 यानी कि ए ऑप्शन। ठीक है नेक्स्ट देखो किसी संख्या में उसका 4/5 भाग जोड़ने पर 126 प्राप्त होता है। तो संख्या बताओ भाई, कोई भी संख्या थी भाई उसमें उसका 4/5 भाग जोड़ते हैं ना तब अपन को कितना प्राप्त होता है 126 प्राप्त होता है। तो संख्या बताओ। तो यहाँ पे कोई एक्स वाई जेड नहीं मानना अपन को, जो भिन्न दे रखी हो देखो कितना भाई। तो भिन्न कितना अपने पास है 4/5। अब अपन को इस 4/5 में से संख्या माननी है। तो भिन्न में कभी भी मानने की बात है तो कौन संख्या मानते हैं अपन नीचे वाली। तो मान लियो संख्या अपने पास कितनी है भाई 5। अब 5 का 4/5 कितना होगा 4 होगा। 5 का 4/5 कितना होगा भाई 4 ही होगा। अब 5 में यदि अपन 4 जोड़ते हैं ना तो अपन को देखो कितना प्राप्त हो रहा है 9। 5 में 4 को जोड़ेंगे कितना प्राप्त हुआ अपन को 9, यानी कि यहाँ पे यूनिट में तो मिला 9। तो 9 इकाई का मान अपन को क्वेश्चन में कितना दे रखा है 126। तो 9 इकाई का मान 126, तो 1 का मान कितना आ जाएगा 9। अपन से पूछा गया वो संख्या बताओ। तो संख्या कितनी माननी भाई अपन ने 5, तो गुणा कर देंगे 5 से। काटो भाई कितनी बार कट जाएगा 14 बार, 14 पंजू 70। तो संख्या कितनी अपने पास है भाई 70 यानी कि 70 ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखो 4/5, 9/14, 6/13, 11/15 में से सबसे बड़ा मान बताओ भाई। यानी कि यहाँ पे 4 तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, सबसे बड़ा बताओ, सबसे छोटा बताओ, इनका आरोही क्रम बताओ या फिर इनका अवरोही क्रम बताओ। तो वो कैसे करेंगे। तो चाहे तो आपसे सबसे छोटा पूछे, चाहे सबसे बड़ा पूछे, चाहे आरोही क्रम पूछे, चाहे अवरोही पूछे। तो सबसे पहला काम क्या है अपना, जो भी इनके अंश होंगे ना उन सभी को अपन को 10 से गुणा करना है। तो यहाँ पे अपन 10 से गुणा करेंगे कितना बन जाएगा 40, यहाँ पे 90, यहाँ पे 60 और यहाँ पे कितना हो गया भाई 110। अब भाग दो भाई, 40 पे 5 का भाग दें कितनी बार गया 8 बार भाई। पॉइंट के एक स्थान तक चलना है। और 90 पे 14 का भाग देंगे, 14 से 84 पॉइंट भाई कितना बचा 6, 14 चौक 56, 6.4 आ गया भाई। 60 पे 13 का भाग दो भाई, तो कितनी बार जाएगा 13 चौक 52 पॉइंट भाई 8 और 13 पंजू 65 भाई 4.5। 110 पे 15 का भाग दो भाई, कितनी बार जाएगा 15 7 105 पॉइंट 5 और 15 3 45। अब देखो पॉइंटों में जो मान सबसे बड़ा है वो तो सबसे बड़ी होगी, और पॉइंटों में जो मान सबसे छोटा है वो सबसे छोटी होगी। तो पॉइंटों में सबसे बड़ा मान कितना आ रहा है भाई अपने पास 8 आ रहा है, और 8 किसके लिए लिखा गया है 4/5 के लिए। तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा जाएगा 4/5 यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो 2/5, 7/15, 3/10 बिन्हों का आरोही क्रम बताओ। तो मैंने क्या बताया, चाहे तो आरोही पूछे, चाहे सबसे बड़ा पूछे, चाहे सबसे छोटा पूछे। सबसे पहला काम अपना क्या है, जो भी इनके अंश होंगे ना उनको किससे गुणा करना, अपन को 10 से गुणा करना भाई। तो यहाँ पे 10 से गुणा कर दो 0 0 0 भाई। तो 20 पे 5 का भाग दो कितने बार गया भाई 4 बार। 70 पे 15 का भाग दो भाई, 15 चौक 60,
0.15 6 90 भाई। 30 पे 10 का भाग दो कितने बार गया? 3 बार भाई। अब पॉइंटों में जो मान सबसे छोटा है वो सबसे छोटी होगी, पॉइंटों में जो मान सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ी होगी। अपन से पूछा क्या गया भाई? आरोही क्रम। तो ये आरोही क्रम क्या होता है भाई? छोटे से बड़े के रूप में, यानी कि बढ़ते हुए रूप में। तो सबसे पहले सबसे छोटा आएगा, तो देखो सबसे छोटा कितना आ रहा है अपने पास? 3, और 3 किसके लिए लिखा गया था? 3/10 के लिए। तो सबसे पहले आएगा 3/10। उसके बाद कितना आया? 4, 4 किसके लिए लिखा गया भाई? 2/5 के लिए। उसके बाद कितना आएगा? 4.6, और किसके लिए लिखा गया? 7/15 के लिए। तो इनका आरोही क्रम क्या बन जाएगा? 3/10, 2/5, 7/15। तो इसका आंसर क्या बनेगा भाई? ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 25 भाग में 72 भाग में 100/216 गुना 1/4 भी। तो सबसे पहले अपन क्या सोल्व करेंगे भाई? भाग के सिंबल को, और भाग के सिंबल को पहले किसका बनाएंगे? गुणा का भी। तो कैसे सोल्व करेंगे? देखो 25/72 गुणा 216 ऊपर आ गया भाई, और नीचे कितना जाएगा? 100 गुना में 1/4 भाई। क्रॉस सोल्व भाई, 72 से काट दो कितनी बार कट गया? 3 बार। 25 से काट दो कितनी बार कट गया? 4 बार। और नहीं करता तो ऊपर तो कितना आ गया? 3, और नीचे कितना आ गया भाई? 16। तो आंसर क्या बन गया इसका? 3/16, यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 1/7 माइनस 1 प्लस 1/2 गुणा 1/4। तो पहले अपन किसको सोल्व करें भाई? इसमें गुणा को सोल्व करेंगे। तो गुणा को सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा? देखो 1/7 माइनस इसको 1/1 लिख लो भाई, प्लस में 1 कितना हो गया भाई? 8 हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो पहले अपन क्या लेंगे भाई? इनके हरों का एलसीएम लेंगे। तो 7 और 8 का एलसीएम क्या बन जाएगा? 56। ठीक है, अब 7 का भाग 56 पे तो कितने बार गया? 8 बार। 8 एकम 8 माइनस भाई 1 का भाग 56 में तो कितने बार गया? 56 बार। 56 एकम 56 भाई, और यहाँ पे कितना जाएगा भाई? 7। प्लस प्लस को जोड़ दो, माइनस को घटा दो भाई। 8 और 7 15, 15 तो प्लस का हो गया, माइनस का 56 है, तो माइनस का 56 प्लस के 15, तो कितना बचेगा भाई अपने पास? 56 में से 15 का कितना बचेगा भाई? 41। तो माइनस का 41 बटा में कितना आ गया अपने पास? 56। कटता है तो काट दो, ना कटे तो छोड़ दो। तो इसका आंसर क्या बनेगा? माइनस का 41 बटा में 56। तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, 4/7, 9/13, 16/19, 3/7 में सबसे छोटी भिन्न बताओ भी। तो वही काम करेंगे, क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? इनके अंश को किससे गुणा करेंगे? 10 से भी। तो यहाँ पे 0 लगा दो, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 भाई, भाग दो भाई। 40 पे 7 का भाग दो, 5 7 35 पॉइंट कितना बचा भाई? 7 तो 7 तो 49 भाई, 5.7। 90 पे 13 का भाग दो, 13 6 78 भाई, पॉइंट कितना बच गया भाई? 12, और 13 8 104 भाई। ठीक है, 160 पे 19 का भाग दो, 19 7 19 8 152, 19 152 पॉइंट भाई, कितना बच गया भाई? 8 0 19 चौक 76 भाई, 4 भाई। 30 में 7 का भाग दो, 7 चौक 28 पॉइंट 2, और 7 दूनी 14 भाई। ठीक है, अब सबसे छोटी पूछिए, तो सबसे छोटा मान कितना आ रहा है अपने पास? 4.2, और वो किसके लिखा गया भाई? 3/7 के लिए। तो इसका आंसर क्या बनेगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, 11/17, 2/5, 9/14, 7/4 में सबसे बड़ी भिन्न बताओ भाई। तो सबसे पहला काम, इनके अंश को 10 से गुणा कर लो भाई सभी को। अब 110 में 17 का भाग दो भाई, 17 छिक्का 102 पॉइंट भाई 8, 17 चौक 68, 4 भाई, 4। 90 पे 14 का भाग दो, 14 5 17, 14 6 84 भाई, पॉइंट 6, और 14 चौक 56 भाई। 40 पे 7 का भाग दो, 5.7 भाई। तो कौन सा पूछा? सबसे बड़ी बताओ। तो सबसे बड़ा मान कितना आ रहा है अपने पास? अब 6.4 दो जगह आ रहा है, 6.4 और भाग देके देखो भाई, फिर इसको और आगे सोल्व करते हैं। 110 पे 17 का भाग दिया, तो 17 6 102, कितना बचा भाई? 8, 17 चौक 68, कितना बचा भाई? 12, 0 17 7 119, यहाँ पे आया 6.47। तो यहाँ पे और भाग देके देखो भाई, 90 पे 14 भाग देंगे, 14 से 84, 6 0 14 चौक 56, 4, और 14 दूनी 28 भाई। तो यहाँ पे देखो इनमें से बड़ा कौन सा रहा? 6.47 में, और 6.42 में बड़ा कौन सा भाई? 6.47। कौन सा भाई? 6.47। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? 6.47, और किसके लिए लिखी गई थी? 11/17 के लिए। तो इसका आंसर क्या बनेगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, 14/19, 9/13, 5/16 और 2/3 में को आरोही क्रम में लिखो भाई, यानी कि
बढ़ते हुए रूप में लिखो भाई। तो सबसे पहला काम, इनके अंश को 10 से गुणा कर लो भाई, भाग दो, यहाँ पे कितना बढ़ेगा भाई 19 7 133 भाई, पॉइंट कितना बचा भाई 7 0 और 19 3 57 भाई, ठीक है। 90 पे 13 का भाग दो, 13 6 78 भाई, पॉइंट 13 7 13 8 104 भाई, ठीक है। आगे भाग दो, 50 पे 16 का भाग दो, 16 3 48 भाई, पॉइंट 2 और 16 कम 16 भाई, 20 पे 3 का भाग दो, 6.6 भाई। अब क्या कौन सी क्रम बताना है अपन को, बिनों को आरोही क्रम में। तो सबसे छोटी कौन सी आ रही है 3.1 और वो किस लिखे 5/16 के लिए। तो पहला वही ऑप्शन है भाई, कौन सा ऑप्शन अपना पहला, सॉरी बी ऑप्शन। बी ऑप्शन एक ऐसा जिसमें 5/16 फर्स्ट है, बाकी सभी में 5/16 आगे पीछे चल रहा है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, यदि किसी संख्या का 4/5 24 है तो वह संख्या बताओ। देखो भाई, तो मैंने अभी बताया कभी भी भिन्न में मानने की बात है तो संख्या क्या मान लेंगे नीचे वाली भाई, क्या मान लेंगे नीचे वाली। तो नीचे वाली संख्या क्या मान ली हमने 5 मान ली। तो 5 का 4/5 कितना होगा 4 होगा। अब 5 का 4/5 कितना होगा 4 होगा, यानी कि यहाँ पे तो 4 है और क्वेश्चन में कितना हुआ 24 है। तो 4 इकाई का मान कितना आ गया 24। तो एक का मान नीचे कितना आ जाएगा 4। अपन से पूछी संख्या, तो संख्या क्या मानी हमने 5, तो गुणा कर देंगे 5 से, 4 से काट दो 6 बार, तो 6 पंचों कितना हो गया 30। तो संख्या कितनी अपने पास है 30, यानी कि सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, 1/5 में कितने 1/5 जोड़े जाएं कि संख्या 8 बन जाए। 1/5 में कितने 1/5 जोड़े जाएं कि संख्या कितनी बन जाए 8 बन जाए। तो 8 बनाना भी, तो 8 में किसका भाग देंगे 1/5 का, तो एक तो नीचे और 5 का चला जाएगा ऊपर, यानी कितना बन गया 40। इसका मतलब क्या हुआ कि 40 1/5 मिलकर है ना, 40 1/5 मिलकर कितना बनाएंगे 8 बनाएंगे। 40 1/5 मिलकर 8 बनाएंगे, जिसमें से एक 1/5 अपने पास पहले से ही है। तो कितने और चाहिए अपन को 39, यानी कि इसका आंसर क्या बन जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक बांस का 1/4 भाग पीला, 1/3 भाग हरा तथा 1/5 भाग लाल रंग से रंगा हुआ है और 91 सेंटीमीटर भाग बिना रंगा हुआ है, तो बांस की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई, जोड़ लो पहले, 1/4 भाग पीला रंग से प्लस 1/3 भाग हरे रंग से प्लस 1/5 भाग लाल रंग से रंगा हुआ है। तो टोटल कर लो भाई, तो 4 3 और 5 का एलसीएम कितना बन जाएगा भाई 60। 4 का भाग 60 में तो 15 बार, प्लस 3 का भाग 60 में तो 20 बार, प्लस 5 का भाग 60 में तो कितनी बार गए 12 बार भाई। जोड़ लो, 20 और 15 कितना हो गया भाई 35, 35 और 12 कितना हो गया 47, यानी कि 47/60 भाग हो गया टोटल। टोटल कितना हो गया 60, 47/60 भाग। अब इस 47/60 भाग में से बांस की लंबाई कितनी मान के चलेंगे अपन 60, कितना मान के चलेंगे भाई 60। 60 में से 47 रंगा हुआ है भाई, 60 में से 47 रंगा हुआ है, तो यहाँ पे बिना रंगा हुआ कितना भी 13, यहाँ पे बिना रंगा हुआ कितना भी 13 और क्वेश्चन में कितना वो 91, तो 13 इकाई का मान कितना आ गया अपने पास 91। तो एक का मान नीचे कितना आ जाएगा 13। अपन से पूछा बांस की लंबाई, तो बांस की लंबाई कितनी मानी हमने 60, तो गुणा कर देंगे 60 से भी, 13 से काट दो 7 बार कट गया भाई, 7 को 60 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 420 सेंटीमीटर। तो बांस की लंबाई कितनी आ जाएगी 420 सेंटीमीटर, यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, 171.69 प्लस 1.607 प्लस 0.0096 भाई। तो ध्यान रखना, कभी भी दशमलव भिन्नों का यदि जोड़ व घटा जाए ना, तो सबसे पहला काम अपना क्या रहेगा पॉइंट से पॉइंट मिलाना। सबसे पहला काम क्या रहेगा पॉइंट से पॉइंट मिलाना। तो लिखो भाई 171.69 भाई, 1.607 भाई, 0.0096 भाई। सबसे पहला काम रहेगा पॉइंट से पॉइंट मिलाना, फिर जोड़ है तो जोड़ कर दो, घटा है तो घटा कर दो भाई। जोड़ो भाई, 6 9 7 16, 9 और 1 10, 12 और 1 13, पॉइंट 2 और 1 3 7 और 1। तो आंसर क्या बन गया इसका 173.3066, 173.3066। तो आंसर क्या बनेगा इसका ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, 0.7 0.07 0.007 0.007 भाई। जोड़ लो भाई, 0.7 0.07 भाई, 0.007 भाई, 0.0007 भाई, ऐड कर दो भाई 7 7 7 7 और पॉइंट। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका 0.777, यानी कि डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो,
1.04 भाग में 0.26 गुणा 1.4। तो पहले किसको सोल्व करें, भाग को भी। तो देखो भाई यहाँ पे भी 2 पॉइंट है और यहाँ पे भी 2 पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएंगे, तो क्या बनेगा अपने पास 104 भाग में 26 और गुणा में 1.4। इसका पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना आ जाएगा भाई, 10 आ जाएगा। काट दो, 26 से काट दो, 3 बार कट गया भाई 4 बार। आप कर लो सोल्व, 14 को 4 से गुणा करो, कितना आ गया भाई 56 और बटा नीचे कितना अभी 10 है। अब अगर नीचे 0 है और ऊपर पूरी पूरी कटते तो उसे काट दो, ना कटे तो छोड़ दो भाई, पॉइंट लगा देंगे। तो 1 0 नीचे, तो 1 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो आंसर क्या बन जाएगा 5.6 यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो 70 पैसे 1 रुपए की कौन सी भिन्न है, यानी 70 पैसे जो है ना वो 1 रुपए की कौन सी भिन्न है। तो 1 रुपए में कितने पैसे होंगे भी 100 पैसे, तो क्या लिखेंगे 70 बटा में 100 पैसे। 0 0 कट गया, तो कौन सी भिन्न बनेगी ये 7/10। तो 70 पैसे 1 रुपए की कौन सी भिन्न है 7/10 यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो 0.67, 0.96, 0.13 और सभी के ऊपर क्या अभी बार है। तो इस बार का मतलब समझो क्या होता है, पॉइंट के बाद जिस भी अंक के ऊपर बार होता है ना उसका मतलब क्या, वो अंक बार बार रिपीट हो रहा है। तो आप इनको 2-3 बार रिपीट करके लिख लो भाई। तो 0.67 67 67 भाई, ये आगे तक चलता रहेगा, अपन को 2-3 बार ही लिखना है। 0.96 96 96 भाई, 0.13 13 13। पॉइंट के बाद जिस भी अंक के ऊपर बार होता है उसका मतलब क्या, वो अंक बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे 6-7 के ऊपर बार था, 9-6 के ऊपर बार था, 1 और 3 के ऊपर बार था, तो ये अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं। जोड़ लो भाई, 7 और 6 13 और 3 16 भाई, 9 और 6 15 और 1 16 और 1 17 भाई, 13 3 16 और 1 17 भाई, 9 और 6 15 और 1 16 और 1 17 भाई, 7 और 6 13 3 16 और 1 17 भाई, 9 और 6 15 और 1 16 और 1 17 भाई, 0.1। अब पॉइंट के बाद देखो कौन सा अंक रिपीट हो रहा है भाई 7, ये 6 नहीं है। 6 तो अगर अपन इस संख्या को और आगे लेके चलेंगे तो 6 और आगे चला जाएगा। तो पॉइंट के बाद कौन सा अंक रिपीट हो रहा है, सिर्फ 7। तो इसको क्या लिखेंगे अपन 0.1 7 और 7 के ऊपर क्या लगा देंगे 12। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या आएगा 1.7 और 7 के ऊपर 12 यानी कि ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखो 0.6 और 6 के ऊपर क्या अभी 12, इसको अपन को कौन सी भिन्न में बदलना है, साधारण भिन्न में बदलना है। तो देखो ध्यान से, किसी भी दशमलव भिन्न को यदि साधारण भिन्न में बदलना है ना अपन को, तो कैसे करेंगे अपन, पॉइंट के बाद जितने भी अंकों के ऊपर बार है ना उसके बार को हटाने के लिए अपन नीचे उतने ही 9 उतारते हैं। तो यहाँ पे क्या है संख्या हमारे पास 6, एक अंक के ऊपर बार है तो नीचे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब एक कटे तो काट दो, 3 से काटो 2 बार कट गया, 3 से काटो 3 बार कट गया। तो इसका साधारण भिन्न क्या बन जाएगा 2/3 यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो भाई 1.67 साधारण भिन्न बदलना भाई, 6 और 7 के ऊपर क्या है 12 अभी। तो पॉइंट से पहले वाली संख्या को अपन बाद में देखेंगे, पहले पॉइंट से बाद वाली संख्या को सोल्व करते हैं। पॉइंट के बाद 2 अंक और दोनों के ऊपर क्या अभी 12 है, दोनों के 12 हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएंगे, दोनों आ जाएंगे। तो 67 बटा कितना आ गया 99। अब पॉइंट से पहले जो भी संख्या थी उसको सिर्फ प्लस करना है, तो प्लस कर दो भाई। 99 कम 99, 99 में 67 जोड़ेंगे भाई, तो 9 7 16, 9 6 15 और 1 16 बटा नीचे कितना आ गया भाई 99। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 166 बटा में 99 यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो 0.53 और 5-3 के ऊपर क्या अभी 12 है, को साधारण भिन्न में बदलना अभी। तो 5 और 3 अभी कितने, दोनों के ऊपर 12 है तो नीचे कितना आ जाएंगे, दोनों आ जाएंगे। तो आंसर क्या बन जाएगा 53 बटा 99 यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो 4.61 सिर्फ एक के ऊपर बार है, तो पहले इसको सोल्व करते भी। तो पॉइंट के बाद जो भी संख्या उसको लिख लो एक बार, ऐसे कैसे लिख लिया हमने। अब पॉइंट के बाद जितने अंकों के ऊपर बार नहीं है ना उसमें से उसको इसमें से माइनस करना है। तो किस पे बार नहीं, 6 पे बार नहीं, इस 6 को इसमें से माइनस करो, नीचे आओ भाई। पॉइंट के बाद जितने अंकों के ऊपर बार है उतने नीचे 9 उतार लो, तो एक अंक के ऊपर बार है 1 9 उतार लिया। पॉइंट के बाद जितने अंकों पे बार नहीं उतने 0 उतार लो, तो एक पे बार नहीं उतनी 0 उतार लो। आगे सिर्फ क्या अभी 4 है तो उस 4 को प्लस करना भी। तो देखो क्या बन गया अपने पास 4 प्लस 61 में से 5 का कितना बचेगा भाई, 61 में से 6 का कितना बचेगा भाई 55 बटा में कितना आ गया 90। 61 में से 6 का कितना बच जाएगा 55 बटा में 90 भाई। करो सोल्व भाई, 90 को 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा 360, 360 और प्लस में कितना आ गया अपने पास 55 और बटा कितना 99 भाई। जोड़ दो भाई, 5 11 3 और 1 4 और बटा में 99। तो आंसर क्या बन जाएगा 415 बटा में 99। इसका आंसर क्या आएगा 415 बटा 99 यानी कि डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो इसको सोल्व करेंगे भाई, तो मैंने क्या बताया सरल करना है, जोड़ करना है इनका। तो पॉइंट के बाद
जिस भी अंक के ऊपर बार लगा होता है इसका मतलब वो अंक बार बार रिपीट हो रहा है, तो इनको सोल्व कर लेंगे भाई। 7.17 2-3 बार रिपीट करके लिख लो भाई। 9.161616 भाई। 4.131313 भाई, कर लो सोल्व भाई। 13 और 3 16, 3 और 1 4, 13 और 3 16, 3 और 1 4, 13 और 3 16, 3 और 1 4 पॉइंट भाई। 9 और 7 16 4 20 भाई। तो देखो भाई पॉइंट के बाद कौन कौन से अंक रिपीट हो रहे हैं भाई, 4 और 6। कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं, 4 और 6। तो अपन इसको क्या लिखेंगे, 20.46, 4 और 6 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार। तो इसका आंसर क्या बनेगा, 20.46, 4 और 6 के ऊपर क्या आएगा भाई, बार। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो 0.0064 भाग में 1.6 भी, इसका मान बताना भी। तो पहले इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा भाई, 4 जीरो आ जाएगा नीचे, 4 अंकों के बाद पॉइंट है तो 4 जीरो नीचे आ गए भाई, नीचे गुणा भाई 1.6, इसका पॉइंट अंक ऊपर कितना चला जाएगा, 1 जीरो चला जाएगा भाई। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 16 से काट दो 4 में कट गया, ऊपर तो आया 4, नीचे कितने जीरो है, 3 जीरो, तो 3 अंकों के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो क्या लिखेंगे, 4 तो है भाई, 0 0 और पॉइंट लगा दो, तो आंसर क्या बन जाएगा इसका, 0.004, यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो 117.75 प्लस 6.64 माइनस 91.65। तो पहले इन दोनों का जोड़ कर लेंगे फिर उसको माइनस कर देंगे भाई। तो 117.75 भाई 6.64 भाई, जोड़ लो पहले, 9 13 13 और 1 14, 1 और 1 2 और 1, तो प्लस क्या तो कितना है अपने पास 124.39 भाई, प्लस क्या तो अपने पास आया 124.39, माइनस क्या करना भाई 91.65, तो 91.65 माइनस करना भाई। तो माइनस कर दो, 9 में से 5 गया 4, 13 में 6 गया 7 पॉइंट भाई, 3 में से गया 2 और 11 में से 9 गया 2, तो आंसर क्या बन जाएगा इसका 22.74, यानी कि इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखो 4.13 और 1.3 के ऊपर बार है, साधारण भिन्न में बदलना भाई। तो पहले बार के बाद वाली संख्या देखते हैं, तो 13 बटे में कितना जाएगा 99, आगे सिर्फ 4 को प्लस करना है भी। तो 99 को 4 से गुणा करेंगे, 9 चौक 36, 36 3 39, प्लस कितना भी 13 है भी अपने पास, 9 10 4, तो क्या बन गया ऊपर तो कितना जाएगा 409 और बटा नीचे कितना जाएगा भाई 99। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 409 बटा में 99, यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो 999 से ही 94 बट्टा 99 गुणा 99 भी। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन है तो कैसे सोल्व करेंगे अपन, जो संख्या गुणा में है ना वो ही आपको हमेशा नीचे लिखे मिलेगी, और क्वेश्चन इसी तरीके से फ्रेम क्या मिलेगा आपको, जो संख्या गुणा में वो आपको हमेशा कहाँ मिलेगी नीचे। तो क्या करना है आपको, जो संख्या गुणा में उसको ऐसे कैसे लिख लो भी, लिख लिया। अब आगे देखो कितने 9 है, 3 9, उतनी क्या लगा दो 0, आगे जितने भी 9 है उतनी क्या लगा देंगे 0। अब आगे क्या करना है, जो भी भिन्न है ना अपने पास उसके अंश और हर का अंतर देखो, तो 94 और 99 का अंतर कितना अभी 5, उस 5 को इसमें से माइनस करना भी, तो माइनस कर दो 5 9 9 8 और 9, तो आंसर क्या बन गया इसका 98,995। इसका आंसर क्या आएगा 98,995, यानी कि ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखो अब ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो देखो कैसे करना है अपन को, जो संख्या गुणा में है और जो संख्या आगे नीचे है, जो संख्या गुणा में है और जो संख्या आगे नीचे है उनका गुणा आपको हमेशा नीचे लिखा मिलेगा। कहां लिखा मिलेगा, नीचे। तो देख लो भाई 99 को 5 से गुणा करेंगे तो 495 आएगा। तो क्या करना आपको, जो संख्या गुणा में है ना उसको ऐसे कैसे लिख लो भाई, तो 99 गुणा में है, लिख लिया ऐसे कैसे। अब आगे देखो कितने 9 अपने पास है 3, उतनी क्या लगा दो 0, आगे जितने 9 है उतनी क्या लगा दी 0। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 99,000, यानी कि बी ऑप्शन। इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप्स और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। यदि आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस चैनल पर हम सभी भर्ती और इस भर्ती से संबंधित इंपोर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।